रत्नप्पा। जय रत्नप्पा। सभा को संचालित कर रहे मेरे भाई राजीव जी भाई जी, और इस कार्यक्रम को सफल नेतृत्व करने वाले माननीय शिवलाल जी, और यहाँ के संयोजक माननीय वीरेंद्र जी का इस कार्यक्रम को सफल करने में बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके लिए भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और जो लोग इस सभा में आए हैं, खासकर श्रोतागण, उनका पूरे लोक मंच की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने जो हमें दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चल ठीक है, इधर दिखाओ, प्रजापति दिखाओ। चर्चा हो रही है कि कोई भी राजनीतिक एक पार्टी, एक जाति, एक समूह, एक समुदाय से नहीं चलती। बिल्कुल सही कथन है। कोई भी पार्टी एक जाति, एक समूह या एक विचारधारा के कारण नहीं, लेकिन बिना एक जाति को साथ लिए कोई संगठन खड़ा भी नहीं हो सकता। ये भी सत्य है। जब तक विशेष जाति आपके साथ नहीं जुड़ेगी, आपके साथ कदम कदम नहीं चलेगी, कोई अन्य जाति आपके साथ नहीं चलेगी। एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण देता हूं आप लोगों को समझने के लिए। एक भिखारी जब भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर निकलता है, खासकर ट्रेनों में या बसों में या कहीं भी देखे होंगे आप, जब भिखारी आपके सामने आता है तो कटोरा खाली लेकर नहीं आता। उस कटोरे में क्या करता है, अपनी जेब से उठाता है और उस कटोरे में सिक्के डाल देता है। और उस सिक्के को जब कटोरे को हिलाता है तो उस सिक्कों की गगनाट की आवाज जब आती है तो दाता, देखने वाला देखता है उसकी तरफ, सोचता है कि इसको पीछे कहीं से मिला है और हम भी 1 रुपया इस कटोरे में डाल दें। जब तक कोई विशेष जाति हमारे संगठन, हमारे पार्टी से नहीं जुड़ेगी, अन्य जातियां हमसे नहीं जुड़ेगी। एग्जाम्पल दिया जा सकता है, सपा इसमें हमारे प्रदेश में 4 बार राज्य की है, 4 बार उसके मुख्यमंत्री बने हैं। यादव समाज पूरा सपा के साथ जुड़ा रहा। मेरी बात गलत हो तो आप लोग कर दीजिएगा। इसी कारण अन्य समाज के लोग भी उसके साथ जुड़े। बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरा जाटव समाज एक मुश्त खड़ा हुआ, इसलिए अन्य जातियां भी उस समाज के साथ खड़ी हुई। बिना जाति के कोई संगठन आगे नहीं चल सकता। अगर हम लोग विशेषकर जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उसमें कुम्हार आता है, लोहार आता है, बढ़ई आते हैं, पसमानदा जो मुसलमान जातियों में पसमानदा आते हैं, जोरहा आते हैं, ये जातियां ऐसी हैं जो देखने में हमको लगती हैं छोटी छोटी, लेकिन इनका जब समूह इकट्ठा होता है तो संख्या एक अति पिछड़ियों में बहुत बड़ी संख्या जाती है। 47 से लेके आज तक जिस समाज से मैं आता हूँ, प्रजापति समाज से आता हूँ, संख्या कहीं कहीं हमारी ऐसी है। इस भारतवर्ष पर प्रजापति जाति ऐसी जाति है, आपको कम से कम 90% गांव में मिलेगी। 100 गांव में जाओगे, 90% गांव में प्रजापति समाज मिलेगी, लेकिन सांसद का मुंह आज तक नहीं देख पाई। इसका भी कोई कारण होगा। हमारा वोट कम नहीं है, हमारे नेता भी है, पढ़े लिखे लोग भी है, धन भी हमारे पास है, लेकिन राजनीतिक करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं आई है। हमने सपा वोट दिया, भाजपा वोट दिया, और आगे भी लगभग जो हमारा जैसा दिखाई दे रहा है कि हम लोग देने वाले हैं। हमें मूल रूप से अपने पार्टी के वोट देना चाहिए। अगर जिस प्रकार आदरणीय चुनीलाल जी ने 3 माह से यहाँ मेहनत की है, उस मेहनत के परिणाम अच्छा है, इकट्ठा लोग हुए हैं, इसकी पूरी प्रशंसा की जा सकती है। बातें मंच पे आनंद तब आता है जब श्रोतागण पूरे मनोभाव से कोई बात सुनते हैं। पहलवान के एक उदाहरण देता हूं आप लोगों को। पहलवान
अखाड़े में जब लड़ता है तो उसको पहलवान कहा जाता है। अखाड़े से बाहर खड़ा होकर अगर पहलवान कहे, व्यक्ति कोई विशेष कहे कि मैं पहलवान हूं, तो उसको कोई पहलवान मान लेगा क्या? अगर कोई मान लेता बताइए। अगर अखाड़े से बाहर हम खड़े होकर हम कहें कि हम बहुत बड़े पहलवान हैं, हमको कोई पराजित नहीं कर सकता, हमसे कोई लड़ नहीं सकता, तो क्या मैं पहलवान कहलाऊंगा क्या? अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं तो हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा, तब हम राजनीतिक और नेता कहलाएंगे। उसके लिए हमें 3 कार्य करने होंगे। पहले हमको चर्चा, अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, वीरेंद्र भाई चुनाव लड़ने वाले हैं यहाँ से कहीं से, और भी कई पदाधिकारी हैं हमारे यहाँ से भी हैं। पहले चर्चा होनी चाहिए कि फलाना आपके वीरेंद्र जी चुनाव लड़ने वाले हैं। कोई खर्चा नहीं चर्चा में। आप जाइए नाई की दुकान में कह दीजिए कि मैं वीरेंद्र प्रजापति चुनाव लड़ने वाला हूँ। पान की दुकान में चले ये कह दीजिए कि वीरेंद्र भाई चुनाव लड़ने वाले हैं। और एक चाय की दुकान में चले जाइए, आप कह दीजिए कि वीरेंद्र प्रजापति चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिएगा शाम तक आपके कान तक खबर आ जाएगी वीरेंद्र प्रजापति चुनाव लड़ने वाले हैं। शाम तक आप तक खबर आ जाएगी। कहेगा फलाना की दुकान पे गए, नाई दुकान पे बता रहा था